अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद हारिस इरफान। आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे इंटीग्रेशन विद एक्सटेंड रिपोर्ट आवर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। सो हम ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे एक्सटेंड रिपोर्टिंग से। सो एक्सटेंड रिपोर्टिंग क्यों करते हैं और क्या फ़ायदा है इसका करने का, तो हम आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और करते कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और एक्सटेंड रिपोर्ट का जो इंटरफेस है वो होता किस तरह का है। ये पूरा एग्जीक्यूशन हम करके देखेंगे एंड टू एंड, और एक एक्सटेंड रिपोर्ट बना कर देखेंगे। बना के नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली जनरेट होगी हमारी एक्सटेंड रिपोर्ट। सो एक्सटेंड रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेते होती क्या है। एक्सटेंड रिपोर्ट एक ओपन सोर्स रिपोर्टिंग लाइब्रेरी है जो कि यूज़ होती है ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में, जो कि मेजर टेस्टिंग फ्रेमवर्क के साथ यूज़ कर रहे होते हैं हम, जस्ट लाइक जे यूनिट, एन यूनिट, एम एस टेस्ट और टेस्ट एन जी। अच्छा, ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, HTML डॉक्यूमेंट होती हैं, जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, जो उसके अंदर ग्राफ चार्ट भी आता है, पाई चार्ट भी आता है, एक पूरा ग्राफ बन के आता है टेस्ट केसेस का, जो पाई चार्ट की फॉर्म में होता है, और रिजल्ट्स भी आते हैं हर इंडिविजुअल टेस्ट केसेस के। सो ये एक्सटेंड रिपोर्ट के साथ हम उसको और भी चीज़ें इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्क्रीन शॉट्स, टैग्स, डिवाइसेस या ऑथर, कुछ भी हमें नेम वगैरह मेंशन करना है, जस्ट लाइक टैग्स, डिवाइसेस, स्क्रीनशॉट, ऑथर्स का नेम, ऑथर नेम, जो टेस्ट केस किसने लिखे, स्क्रिप्ट किसने लिखी है, टेस्ट केस किसने एग्जीक्यूट किया है, इन सब की रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी अपने एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर हम लोग राइट करवा रहे होते हैं। कि पूरा कंट्रोल हमारे पास होता है एक्सटेंड रिपोर्ट का, हम टोटली इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको ब्यूटीफुल हम लोग अपने एंड से बना रहे होते हैं, अट्रैक्टिव बनाना है या और भी फर्दर चीज़ें ऐड करनी है। सो हम लोग इस वीडियो में स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे। स्क्रीनशॉट मतलब कि हर टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा, हर स्क्रिप्ट के अंदर जो स्टेप एग्जीक्यूट होगा उसके हर स्टेप पे एक स्क्रीनशॉट आना चाहिए। वो स्क्रीनशॉट हम लोग रिकॉर्ड करवाएंगे अपने एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर, बेसिकली स्टेप्स के साथ। ठीक है, सो इसके अंदर बेसिकली हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होता है एक्सटेंड रिपोर्ट्स के नाम से, और पैकेज इंस्टॉल करने के बाद ये पैकेज देख लीजिएगा, यहाँ पे दोबारा से आप एक्सटेंड रिपोर्ट्स के नाम से वर्जन अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे 4.0.3 है। ठीक है, और इसकी एक क्लास बनाई जिसको मैंने बेस पे से इनहेरिट करा है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे आगे, हम लोग जब इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग अंदर क्या कर रहे होते हैं, इसका मेथड, जो लॉग रिपोर्ट का मेथड है वो क्या परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसके लिए हम बेसिकली एक न्यू क्लास बनाएंगे, उसके अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट हमने ओपन कर लिया। सो इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे एक न्यू क्लास। इस क्लास का नाम होगा एक्सटेंड रिपोर्ट। इसको हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं, मैंने अपने कोर के फोल्डर में ऐड किया। ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसमें हमने डाटा ड्रिवन और फॉर्म इम्प्लीमेंट किया था लास्ट टाइम, जितनी वीडियोस हमने कवर की हैं उसके अंदर। सो अब इसके अंदर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इनिशियलाइज करवा देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक एक्सटेंड। सॉरी, प्रॉपर्टी इनिशियलाइज करवाने से पहले मुझे इसका एक वही पैकेज इंस्टॉल करना था। मैंने पैकेज इंस्टॉल नहीं किया हुआ था एक्सटेंड रिपोर्ट के नेम से। सो एक्सटेंड रिपोर्ट का पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, ये पैकेज था एक्सटेंड रिपोर्ट के नाम से। ये बीटा वर्जन में, तो मैं दूसरा वर्जन इंस्टॉल कर लेता हूँ 5.0.4। ठीक है, पैकेज अभी इंस्टॉल हो रहा है साथ साथ। यहाँ पे देखें तो रेफरेंसेस में ऐड हो रहे हैं इसके पैकेजेस के जो रेफरेंसेस हैं। ठीक है, अब हम लोग को हमें एक लाइब्रेरी कॉल करनी है। इस लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग जो है इसके मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम यूज़ करेंगे इस लाइब्रेरी के थ्रू।
लाइब्रेरी ये थी थी ठीक है। बाकी जो फर्दर नीड होगी उसके हिसाब से हम आगे लाइब्रेरी कॉल करवा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक क्लास, तो हमने ऐड कर दी थी एक्सटेंड रिपोर्ट। इसका मैंने एक वेरिएबल बना दिया एक्सटेंड रिपोर्ट के नाम से। ठीक है, अच्छा अब ये प्रॉपर्टी करती क्या है ज़रा हम देख लेते हैं। मैं ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। ये बेसिकली जो मैंने जो यहाँ पे इंस्टेंस बनाया हुआ है एक्सटेंड रिपोर्ट के नाम से, ये मेन एक्सटेंड रिपोर्ट का इंस्टेंस है जो रिपोर्ट बनाने और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है हमारी एक्सटेंड रिपोर्टिंग में। ठीक है, और बाकी इसके साथ अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी इंस्टेंसेस बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक एक्सटेंड टेस्ट एक्स पेरेंट टेस्ट। पब्लिक स्टैटिक एक्सटेंड टेस्ट एक्स चाइल्ड टेस्ट। डायरेक्टरी पाथ। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये सब जो हमने इंस्टेंसेस बनाए हैं वेरिएबल्स बनाए हैं, इन सबका काम क्या है। एक्सटेंड रिपोर्ट का जो इंस्टेंस बनाया था इसमें आपको डिस्कस कर लिया था मैंने आप लोगों से, ये जो है रिपोर्ट बनाने और मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। और जो हमने एक्सटेंस टेस्ट का एक वेरिएबल इंस्टेंस बनाया हुआ है जिसका हमने कहा है एक्स पेरेंट। एक्स पेरेंट करता है क्या है बेसिकली कि एक्स पेरेंट और एक्स चाइल्ड दोनों एक्सटेंस टेस्ट के मतलब के मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है। अच्छा, ये टेस्ट स्टेप की हायरार्की और ऑर्गेनाइज करने के लिए पेरेंट और चाइल्ड टेस्ट नोट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कि इवन मेरे पास अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूँ। ठीक है, ठीक है, ये बेसिकली मैंने एक ओपन सोर्स डायग्राम के लिए यूज़ किया है टूल। ठीक है, इसके अंदर देखा जाए अगर मैं एक्सपेरेंट की बात करूँ, एक्सपेरेंट मेरा ये है कि मैंने एक एक्सपेरेंट के नाम से नोड जो मैंने बनाई थी, बेसिकली जो मेरा पेरेंट नोड है उसमें मुझे क्या लॉक करवाना है एक्स चाइल्ड, उसके अंदर और हायरार्की मैंने अंडर हायरार्की मैंने यहाँ पे क्रिएट की है कि मुझे इसमें और क्या नोट करवाना है सब कुछ। एक और ये नोड बनाइए। ठीक है, अब एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरा लॉगिन का यहाँ पे टाइटल आ जाए। ठीक है, लॉगिन का टाइटल तो आ गया, मुझे लॉगिन के टाइटल टेस्ट केस का टाइटल आ गया। ठीक है, अब मेरे पास स्टेप्स भी नोट डाउन करवाने हैं, स्टेप भी राइट करवाने हैं एक्सटेंड रिपोर्टिंग में। तो मैं एक्स चाइल्ड के अंदर क्या करूँगा, एक्स चाइल्ड को कॉल करवा के अपनी सारी जो लॉगिंग है स्टेप्स की वो यहाँ पे सब कुछ कॉल करवा के वो सारी एक्स चाइल्ड के थ्रू लॉगिंग हो रही होगी। तो फर्दर मुझे और भी लॉगिंग करवानी है स्टेप्स के अलावा, और भी फर्दर और भी मुझे उसके अंडर लॉगिंग करनी है हायरार्की में। तो मैं एक और एक्स चाइल्ड बनाऊंगा जिसको बोलूँगा सब चाइल्ड। तो मैं डिफरेंट नोड्स बना के लॉगिंग कर रहा होता इसके अंदर। ठीक है, तो एक्स पेरेंट से ही हो गया कि मेरा रिपोर्ट का नाम आ गया, रिपोर्ट का नाम लेके टेस्ट केस का नाम आ गया, उसके अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, उस स्टेप्स के अंदर क्या हो रहा है वो एक्स चाइल्ड के थ्रू मैं लॉगिंग करवाऊंगा एक्स चाइल्ड की जो टेस्ट की नोट के थ्रू। बाकी जो मैंने आखिरी वाला है डायरेक्टरी पाथ ये बेसिकली स्टोर करता है जहाँ रिपोर्ट हमारी सेव होगी। ठीक है, ये उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपनी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो कि हमारी होगी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन जो हमारी जनरेट करेगा एक्सटेंड रिपोर्ट को। पब्लिक मेरा मेथड हो गया पब्लिक स्टैटिक void create
रिपोर्ट। अब रिपोर्ट मेरी कहाँ क्रिएट होगी वो मुझे इसका पाथ भी यहाँ पे पास करना पड़ेगा रन टाइम पे, डायरेक्टली पाथ। ठीक है, ये मैंने मेथड बना लिया। अब रिपोर्ट जो क्रिएट करने का हमने इंस्टेंस बनाया था उसको हम कॉल करवा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे स्पार्क रिपोर्टर के नाम से। मैं बताता हूँ आपका होता क्या है, डिस्कस कर लेता हूँ भी मैं आपसे। पहले मैं यहाँ पे पूरा मेंशन कर दूँ। एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर, यहाँ पे जो डायरेक्टरी का पाथ आएगा अगेन ये इंस्टेंस कॉल करवाएंगे एक्सटेंड रिपोर्ट के नाम से डॉट अटैच रिपोर्टर, देन ये वेरिएबल पास करेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं एरर क्यों दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है कि यहाँ पे एस लगाना था मुझे और इस वेरिएबल का नाम भी एस रखना था एंड में। ठीक है, अब मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमने मेथड लिखा हुआ है इस मेथड के अंदर काम क्या हो रहा है बेसिकली। और जो कि हमारे क्रिएट मेथड का रिपोर्ट है, क्रिएट रिपोर्ट का मेथड है सॉरी। इसके अंदर हो ये रहा है कि हमने ऊपर आपको डिस्कस कर लिया था कि जो वेरिएबल्स थे वो हमने बना इनिशलाइज करवा दिए थे इंस्टेंसेस के थ्रू। और इस मेथड के अंदर हमने क्रिएट रिपोर्ट के नाम से मेथड बनाया हुआ है। बेसिकली मेथड इंस्टेंस को इनिशियलाइज करता है, रिपोर्ट को अटैच करता है। बेसिकली वाला जो मेथड है रिपोर्ट को कहाँ अटैच करना है हमने डायरेक्टली पाथ ही साथ पास किया है। और एक्सटेंड रिपोर्ट हमने इनिशियलाइज करवाई है यहाँ पे। ठीक है, अगेन क्योंकि एक्सटेंड रिपोर्ट हमें बनानी है, क्योंकि बनाने का काम ये करता है ये। देन इनिशियलाइज करवाने के बाद हमने स्पार्क रिपोर्टर का एक वेरिएबल बनाया हुआ है जो कि स्पेसिफाइड डायरेक्टरी पाथ के साथ इनिशियलाइज करता है। ठीक है, डायरेक्टरी पाथ के साथ इनिशियलाइज करता है कि कौन सी डायरेक्टरी के साथ हमें रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, ये एक तरह से रिपोर्टर की यूज़ हो रही है, रिपोर्टिंग का ही मतलब कि ये एक मेथड है ये। साथ में अटैच रिपोर्ट क्या करेगा कि जो एक्सटेंड रिपोर्ट इंस्टेंस, जो हमारा जो एक्सटेंड रिपोर्ट है ये इंस्टेंस जो है ये करेगा मेरी रिपोर्ट को इस पाथ पे जाके अटैच कर देगा। सिंपल से ये काम हो रहा है। पहले हमने रिपोर्ट को इनिशियलाइज करवाया है, देन फिर हमने स्पार्क रिपोर्टर यूज़ किया हुआ है, एक वेरिएबल बनाया है स्पार्क रिपोर्टर। स्पार्क रिपोर्टर का वेरिएबल क्या कर रहा है कि उसके जो डायरेक्टरी पाथ है उसको एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर के पैरामीटर में वो पास करवा रहा है। एट द एंड होगा क्या, एक्सटेंड रिपोर्ट क्या करेगी कि वो इस डायरेक्टरी पाथ पर जाके जो रिपोर्ट मेरी क्रिएट हुई है इनिशियलाइज हुई है वो जाके इसको अटैच कर देगी। सिंपल सा इस मेथड में काम ये हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जब रिपोर्ट क्रिएट हो तो उसके अंदर स्क्रीनशॉट्स भी आए हर स्टेप्स जो एग्जीक्यूट हुआ है। और स्क्रीनशॉट का बेसिकली हमें मेथड यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेस पेज में। आपकी मर्ज़ी आप कहीं भी लिखते हैं, एक्सटेंड में लिखते हैं, लेकिन मैं बेस पेज में लिखूँगा क्योंकि वो मेथड हर जगह पूरे फ्रेमवर्क में यूज़ होगा। तो इसलिए जो भी चीज़ रिपीटेटिवली पूरे फ्रेमवर्क में यूज़ होती है हम उसको अब बेस पेज में रखते हैं। ठीक है, तो बेस पेज में आपकी मर्ज़ी आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन पैटर्न यही सही रहता है कि इसको बेस पेज पे रखा जाए ताकि मुझे हर पेज क्लास में या हर टेस्ट क्लास में अगर मुझे इसको कॉल करवाना हो तो ईज़िली कॉल करवा सकूं, क्योंकि वो हर क्लास जो कि पेज क्लास वो बेस पेज से इनहेरिट होगी। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे मेथड बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड टेक स्क्रीन शॉट।
ठीक है, स्क्रीनशॉट के साथ और क्या पास करूँगा मैं? स्क्रीनशॉट मुझे सिर्फ स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना, हर 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 लाइन जब एग्जीक्यूट होगी उसके साथ मुझे भी पता करना है कि जो भी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है मुझे उसके साथ राइट भी करवाना है कि वो स्टेप के अंदर बेसिकली काम क्या परफॉर्म हो रहा है, वो डिटेल भी चाहिए मुझे स्टेप की, वो स्टेप इधर पास हुआ है या फिर फेल, मुझे उसका स्टेटस भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्टेटस पास करवाऊँगा स्क्रीनशॉट में और स्टेप डिटेल के स्क्रीनशॉट के साथ उसका जो है बेसिकली ये भी पता होना चाहिए कि पास हुआ है फेल, और स्टेप डिटेल भी मुझे साथ चाहिए। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है पहले जो स्क्रीनशॉट लेगा, ठीक है, मेरा मेथड बेसिकली कहीं ना कहीं जाके सेव करेगा स्क्रीनशॉट को, तो मुझे पहले उसका पार्ट डिफाइन करना है कि उसको कहाँ सेव करना चाहिए। तो उसको मुझे बेहतर ये लगता है कि मेरे प्रोजेक्ट में कहीं मैं प्रोजेक्ट के फोल्डर में कहीं सेव करवा दूँ, एक फ़ोल्डर बना के सेपरेटली स्क्रीनशॉट का। ठीक है, मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जो कि एक्सटेंड रिपोर्ट्स के नाम से होगा, सेपरेट फोल्डर, और इसके अंदर एक और फोल्डर ऐड कर देता हूँ जिसमें सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे सेव हो रहे होंगे। वो होगा इमेजेस। होगा ये कि जितनी मेरे स्क्रीनशॉट्स होंगे, जब भी मेरा टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा वो रन टाइम में स्क्रीनशॉट लेगा, जब मैं स्क्रीनशॉट का मेथड जहाँ जहाँ मैं कॉल करूँगा वो इन स्क्रीनशॉट्स को इस इमेजेस के फोल्डर में सेव कर देगा। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ से पाथ कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि पाथ मुझे पूरा ये डिफाइन करना है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी @ ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले तो लिया, लेकिन अब स्क्रीनशॉट का फॉर्मेट क्या होगा, स्क्रीनशॉट का जो नेम क्या होगा, ये अब हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि रन टाइम पर जब स्क्रीनशॉट ले तो किस नेम से सेव करे और किस फॉर्मेट में सेव होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जब भी वो रन टाइम पे स्क्रीनशॉट लेगा तो उसको कुछ यूनिक नेम मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कर देते हैं डेट टाइम नाउ टू स्ट्रिंग। हम लोग डेट टाइम के हिसाब से सेव कर लेते हैं उसके नेम से। ईयर आना चाहिए, मंथ आना चाहिए, डे आना चाहिए, और क्या टाइम चल रहा है, मिनट्स और सेकंड। सेकंड जो होगा वो यूनिक होंगे, जो भी मेरे सेकंड्स जो आ रहे होंगे मेरे टाइम में यूनिक होंगे, तो इसका मतलब जो मेरा हर भी जो भी स्क्रीनशॉट सेव होगा वो यूनिक नेम से सेव होगा। ठीक है, सेकंड तो चेंज होते रहते हैं, जब भी वो रन टाइम पे स्क्रीनशॉट लेगा एटलीस्ट 1 सेकंड का तो वेट आएगा हर टाइम में, मिली सेकेंड्स का भी आएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि मुझे अपने स्क्रीनशॉट्स के जो नेम्स आ रहे होंगे, जो स्क्रीनशॉट सेव होंगे जिस नेम से, वो यूनिक नेम से सेव होंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मेंशन करना है कि मेरा स्क्रीनशॉट कौन से फॉर्मेट में होगा, तो .png। ठीक है, ये सिंपल मैंने अपनी डायरेक्टरी पाथ बताया है कि मेरा स्क्रीनशॉट कहाँ सेव होगा, किस नाम से सेव होगा, ठीक है, और कौन से फॉर्मेट में सेव होगा। अब हम आगे चलते हैं इसकी कि स्क्रीनशॉट के जो मेथड है वो कॉल करेंगे स्क्रीनशॉट जो रन टाइम पे लेगा, हम .NET का बिल्ट इन मेथड कॉल करेंगे स्क्रीन शॉट। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ स्क्रीनशॉट के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ आई टेक स्क्रीनशॉट ड्राइवर डॉट गेट स्क्रीनशॉट फाइल राइट।
इसकी लाइब्रेरी कॉल करवा दी ताकि इसका रिजॉल्व हो जाए। फिर मैं यहाँ पे एक्सटेंड रिपोर्ट डॉट ये एक्स चाइल्ड चीज़ हमने कॉल नहीं करवाया था वहाँ पे। थिंक जब भी एरर दे रही है। चैप डिटेल डॉट लॉग पाथ डॉट बिल्ड। ठीक है, रिजॉल्व हो गया। हमने ऊपर एक लाइब्रेरी कॉल करवाई थी यूजिंग डाटा ड्रिवन डॉट कोर के नाम से, इसी का एरर आ रहा था। सो अब हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं अपने टेस्ट केसेस की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें ये स्क्रीनशॉट का मेथड कॉल कहाँ करवाना है। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे वहाँ कॉल कराना चाहिए, वहाँ कॉल करवाना है जहाँ मुझे हर स्टेप के बाद स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, तो मुझे अगर मैं अभी लॉगिन पेज की क्लास में आ जाऊँ जहाँ मैंने मेथड लिखा है, तो यहाँ मुझे टेक स्क्रीनशॉट का मेथड कॉल करवाना है कि ड्राइवर डॉट यू आर एल ओपन हुआ है, तो इसके बाद क्या रिकॉर्ड करवाना है। इसके बाद रिकॉर्ड करवाना है कि यू ओपन होने के बाद इस स्टेप को पास कर दो। इसकी लाइब्रेरी का इशू है तो यहाँ पे भी कॉल करवा लेते हैं हम। स्टेटस डॉट पास, हमने इस जब ये स्क्रीनशॉट लिया था तब तक क्या काम करवाया था, हमने यहाँ पे इंटर यूआरएल करवाया है। सेम फॉर द यूज़र नेम एंड सेम फॉर द पासवर्ड एंड सेम फॉर द लॉगिन बटन एज वेल। सो इसके बाद हम लोग यूज़र नेम के लिए भी करेंगे। हमने स्क्रीनशॉट भी भिजवाया कि इसको पास करना है इस स्टेप को, और यहाँ पे राइट कर दें कि एंटर यूज़र नेम। किस स्टेप पे क्या हुआ है कि यूज़र नेम एंटर हुआ है, स्क्रीनशॉट लिया गया है और उस स्टेप को पास किया गया है। एंड सेम फॉर द पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। ठीक है, ये मुझे इस जगह स्क्रीनशॉट कॉल करना है कि जहाँ मुझे हर लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लिया जाए और साथ में उसका उस स्टेप पे क्या काम हम परफॉर्म करवाया है, यूज़र ने एंटर किया, उसकी स्टेप डिटेल भी दी गई है और उस स्टेप के साथ उसका स्टेटस भी दिया गया है, वो इधर पास हुआ है फेल। अगर हम देखें तो अपने स्क्रीनशॉट के मेथड में स्टेटस भिजवाया और हमने स्टेप डिटेल भिजवाई है। देन वो स्क्रीनशॉट लेगा और वो जाके सेव कर देगा बाइनरीज की फॉर्म में। ठीक है, और अच्छा ये चीज़ हम डिस्कस करना भूल गए थे कि बेसिकली स्क्रीनशॉट का मेथड करता क्या है। ठीक है, मैं जैसा आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिया था जब स्क्रीनशॉट का मेथड इम्प्लीमेंट कर रहा था मैं, कि स्क्रीनशॉट के अंदर बेसिकली हम लोग एक पाथ भिजवा रहे हैं। ठीक है, फोल्डर के अंदर क्या हो रहा है कि स्क्रीनशॉट जितने भी लिए जा रहे हैं वो सारे स्क्रीनशॉट एक फोल्डर में स्पेसिफाई पाथ पे सेव हो रहे हैं। ठीक है, सेव होने के बाद हमने एक डॉट नेट का बिल्ट इन मेथड कॉल करवाया है जिसमें हमने एक स्क्रीनशॉट का वेरिएबल हमने क्रिएट करवाया है ऑब्जेक्ट, जो कि ये लाइन सीडीएम की है बेसिकली जो हमने कॉल किए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वेब ड्राइवर का इस्तेमाल कर रहा है जो करंट ब्राउज़र हमारा ओपन हुआ है।
जिस करंट ब्राउज़र में जो विंडो ओपन हुई है उस विंडो के अंदर मुझे स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, जब भी मैंने यहाँ पे ड्राइवर यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि सारा कंट्रोल्स ड्राइवर के पास है। और साथ में जो स्क्रीनशॉट है, जो हमने फाइल डॉट राइट ऑल बाइट्स करवाया है, बेसिकली ये स्क्रीनशॉट को स्पेसिफाई पाथ पर पीएनजी फाइल के रूप में सेव करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक्सटेंड रिपोर्ट एक्सचाइल्ड टेस्ट डॉट लॉग है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये स्क्रीनशॉट जो है इसको एक्सटेंड रिपोर्ट में लॉक करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सचाइल्ड क्यों यूज़ किया हुआ है, जो मेरे चाइल्ड का टेस्ट नोड है, जो एक्सटेंड रिपोर्ट के जो मेरा चाइल्ड का टेस्ट नोड है, जहाँ मुझे स्क्रीनशॉट अटैच करना है। बेसिकली जब भी मुझे यहाँ पे बताना पड़ा है कि मुझे एक्स चाइल्ड के नोड पे स्क्रीनशॉट अटैच करना है विद स्टेटस एंड स्टेप डिटेल के साथ। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट को रिपोर्ट में अटैच करने के लिए मीडिया आइडेंटिटी बनाता है, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, क्रिएट स्क्रीनशॉट कैप्चर फ्रॉम पाथ। ये पूरा फ्लो है मेरे स्क्रीनशॉट के मेथड का, जो कि क्या कर रहा है, एक सिंपल स्क्रीनशॉट ले रहा है जिसको एक इमेज के फोल्डर में स्टोर भी कर रहा है। और वो ड्राइवर के थ्रू क्या किया है कि जो मेरा करंट ब्राउज़र खुला हुआ है, जो करंट विंडो है, उस पर मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैंने यहाँ पे ड्राइवर को यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे कॉल करवाया है। फाइल डॉट राइट और राइट ऑल बाइट क्या कर रहा है कि स्क्रीनशॉट का स्पेसिफाई पाथ पर पीएनजी की फाइल के फॉर्म में सेव कर रहा है। और साथ में जब मुझे इसको रिपोर्ट में भी अटैच करना है, तो मुझे एक्स चाइल्ड के नोट में अटैच करना है, ना कि मुझे पेरेंट चाइल्ड में। ठीक है, तो उसके साथ मुझे क्या लॉक करवाना है, एक्स चाइल्ड के नोट में जब अटैच कर रहा हूँ तो मुझे स्टेटस और स्टेप डिटेल ये दोनों भिजवाने स्क्रीनशॉट के साथ, मुझे ये भी लॉक करवाना है उस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, और ये स्क्रीनशॉट को अटैच करने के लिए मीडिया आइडेंटिटी बनाता है, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, क्रिएट स्क्रीनशॉट कैप्चर फ्रॉम पाथ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसके लॉगिन पेज की क्लास में। यहाँ पे मैंने इंटर यूज़र नेम और इंटर पासवर्ड के लिए मैंने कर लिया था कॉल स्क्रीनशॉट का मेथड। अब मुझे कॉल करना है टेक स्क्रीनशॉट अगेन। मुझे स्टेटस जो है यहाँ पे पास देना है, और यहाँ पे मेंशन करूँगा क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको अपने टेस्ट क्लास में भी कॉल कर सकते हैं या पेज क्लास में भी, लेकिन मेरे जो मेथड है जिसके अंदर स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं वो लॉगिन पेज की क्लास में था, तो इस वजह से मुझे लॉगिन पेज की क्लास में मुझे स्क्रीनशॉट के मेथड्स को कॉल करना पड़ा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी टेस्ट क्लास में, जहाँ पे मुझे अपनी रिपोर्ट क्रिएट करवानी है, और अपनी रिपोर्ट के अंदर जो डिफरेंट एग्जीक्यूशन हो रही है उसको मुझे लॉग भी करवाना है। ठीक है, अपनी टेस्ट क्लास के अंदर हम जब जाएंगे असेंबली इनिशलाइजेशन में हम लोग वो पार्ट डिफ़ाइन करेंगे जहाँ पे मुझे अपनी रिपोर्ट सेव करवानी, जो कि मेरी रिपोर्ट की लॉग बनेगी कहाँ पे जाके वो क्रिएट हो। ठीक है, वो पूरे प्रोजेक्ट में वन टाइम ये काम होगा। हर टेस्ट केस के लिए मुझे पाथ तो चेंज नहीं करना, ना कि मुझे हर क्लास के लिए पाथ चेंज करना है, पाथ तो मेरा सेम ही रहेगा। तो मुझे पाथ जो क्रिएट करना है, रिपोर्ट जो क्रिएट करानी है, वो मुझे एक ही पाथ पे करवानी है, तो मैं उसको असेंबली इनिशियलाइजेशन पे रखूँगा। जो भी काम प्रोजेक्ट में वन टाइम हो रहा है एग्जीक्यूट होने के बाद, उसको मैं हमेशा असेंबली इनिशियलाइजेशन पे रखूँगा। ठीक है, स्ट्रिंग रिजल्ट फाइल पाथ के नाम से मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, जिसके अंदर मुझे क्या पास करना है, मुझे वो पाथ पास करना है जहाँ पे मुझे अपनी रिपोर्ट क्रिएट करवानी है। ठीक है, अभी मैं आ जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट में कि मुझे कहाँ अपनी रिपोर्ट क्रिएट करवानी है। मैं इसको एक्सटेंड रिपोर्ट्स में ही क्रिएट करवा लेता हूँ। यहाँ से मैंने पाथ पूरा कॉपी कर लिया। ठीक है, और देन यहाँ पे @control V, यहाँ पे मैंने पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन इस बात पे वो क्रिएट तो करे, बट वो किस नेम से क्रिएट करेगा, सवाल ये। ठीक है, जो भी लॉग क्रिएट करेगा, जो भी मेरी HTML की फाइल्स क्रिएट होंगी, हर रिपोर्ट क्रिएट होगी हर टेस्ट केस के एग्जीक्यूट होने के बाद, सो किस नेम से होगी। ठीक है, उसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट एग्जीक्यूशन लॉग अंडरस्कोर। ठीक है, लेकिन वो तो फिर ये करेगा कि हर हर रिपोर्ट को सेम नेम से क्रिएट कर देगा, ओवरराइट कर देगा। सेम नेम से नहीं करेगा, ओवरराइट कर देगा। मतलब कि जब भी मैं टेस्ट केस चलाऊंगा तो उस रिपोर्ट को एग्जिस्टिंग रिपोर्ट पे ओवरराइट कर देगा, क्योंकि सेम नेम है। तो मुझे इस नेम को यूनिक रखना है, तो यूनिक रखने के लिए मैं क्या करूँगा, वही सेम जो हमने स्क्रीनशॉट के लिए किया था, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग एयर के नेम से होगी मंथ
आ रहा होगा डे, आवर, मिनट्स, सेकंड। देन अब हम क्या डिफाइन करेंगे, इसका फॉर्मेट। जो भी मेरी रिपोर्ट क्रिएट होगी उसका फॉर्मेट क्या होगा, जो भी इस स्पेसिफिक फोल्डर में जाएगी, जो सेव होगी, उसका फॉर्मेट बेसिकली होगा, हमने डिस्कस किया था वीडियो के फर्स्ट मिनट में ही, कि जो मेरी एक्सटेंड रिपोर्ट होगी वो मेरी HTML के फॉर्मेट में होती है बेसिकली। ठीक है, इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, सिंपल इस फोल्डर में गए एक्सटेंड रिपोर्ट्स में, यहाँ पे टेस्ट एग्जीक्यूशन लॉग। ठीक है, उसके आगे क्या अटैच होगा, उसके आगे एयर, मंथ, डे, आवर, मिनट्स एंड सेकंड के नेम से एक टाइम अटैच हो रहा होगा, जिससे वो क्या करेगा, मेरी रिपोर्ट की नेम को यूनिक बनाएगा, मेरी रिपोर्ट को यूनिक बनाएगा। मतलब कि हर जब भी टेस्ट केस होगा तो सबकी हर रिपोर्ट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन कभी कोई रिपोर्ट ओवरराइट नहीं होगी, सारी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सब यूनिक नेम के साथ सेव हो रही होंगी स्पेसिफिक पाथ में। ठीक है, ये तो हमने पार्ट डिफाइन किया है, लेकिन अभी हमने रिपोर्ट क्रिएट नहीं करवाई है। ठीक है, रिपोर्ट क्रिएट करवाने के लिए मुझे क्रिएट रिपोर्ट का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, कि क्रिएट रिपोर्ट करो, बट क्रिएट रिपोर्ट करने के बाद इस रिजल्ट फाइल पाथ में सेव कर दो। अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा है, इसको भी देख लेते हैं। एरर दे रहा है ये इशू, ये एरर इसलिए दे रहा है कि ये क्रिएट रिपोर्ट के मेथड को एक्सेस नहीं कर पा रहा। उसकी वजह ये है कि मैंने इसको इनहेरिट नहीं करवाया एक्सटेंड रिपोर्ट की क्लास से। आप देखें, यहाँ मैंने मेथड कॉल करवाया है सिंपल ये एक्सटेंड रिपोर्ट का, जिसके अंदर मैंने डायरेक्टली पाथ भिजवाया है कि रिपोर्ट कहाँ जाके सेव होनी चाहिए। ये वाला काम सारा मैंने असेंबली इनिशियलाइजेशन में करवाया है। मैंने क्या किया, ये जो क्लास है एक्सटेंड रिपोर्ट वाली, इसको मैंने लॉगिन पेज से इनहेरिट करवा दी है, कि लॉगिन पेज से इनहेरिट करवाया एक्सटेंड रिपोर्ट को, ताकि मैं इसके मेथड को यूटिलाइज़ कर सकूँ। ठीक है, क्रिएट रिपोर्ट का मेथड जो कि मेरा एक्सटेंड रिपोर्ट में क्रिएट हुआ था, मैंने उसको कॉल करवाया और साथ में मैंने पाथ भी भिजवा दिया कि मेरी रिपोर्ट कहाँ जाके क्रिएट हो और किस नेम से क्रिएट हो और कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये काम तो मैंने असेंबली इनिशियलाइजेशन में कर दिया है। अब जाहिर सी बात है, रिपोर्ट मेरी क्रिएट होगी तो मुझे रिपोर्ट वहाँ से फ्लश भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बेसिकली मैं अगर देखा जाए तो अब मैं टेस्ट इनिशियलाइजेशन पे आऊँगा, कि अब तो यहाँ पे मैंने रिपोर्ट क्रिएट करवा दी। ठीक है, रिपोर्ट क्रिएट कराने से रिपोर्ट कभी ख़त्म नहीं हुआ काम मेरा। अभी मुझे यहाँ पे क्रिएट टेस्ट के साथ जब भी टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा तो मुझे उस रिपोर्ट के साथ लिंक करना है बेसिकली। ठीक है, यह वाला काम मैं करवाऊँगा टेस्ट इनिशियलाइजेशन में। जब भी मेरा टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो तो सीनियम इनिशियलाइजेशन हो तो एक्स पेरेंट इक्वल्स टू extend reports dot create test context dot test नेम, टेस्ट का नेम भी आना चाहिए रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या है बेसिकली। पहले हम लोग यहाँ पे फ्लैश भी करवा लेते हैं। ठीक है, हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं कि इसके अंदर वो क्या रहा है टेस्ट इनिशियलाइजेशन के अंदर। ये तो आपको सिंपल मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसलिए हमको इनिशियलाइज़ करवा रहा है, जो कि हर टेस्ट के स्टार्ट होने से पहले करवाना है। लेकिन हर टेस्ट के स्टार्ट होने से पहले हमें रिपोर्टिंग के लिए भी कुछ काम करवाना है। ठीक है, ये बेसिकली कर क्या रहा है, एक्स पेरेंट एक्सटेंड रिपोर्ट बेसिकली ये कर रहा है कि ये जो लाइन है मेरी, ये एक्सटेंड रिपोर्ट में एक पेरेंट टेस्ट नोट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जो मेरी एक्सटेंड रिपोर्ट है उसके अंदर मुझे एक पेरेंट का भी नोट क्रिएट करवाना है, चाइल्ड का भी। ये सिंपल क्या कर रहा है, पेरेंट का नोट क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर टेस्ट कॉन्टेक्स्ट है। मैंने टेस्ट का नेम भेजा है कि पेरेंट नोट तो क्रिएट करो, लेकिन उसके अंदर टेस्ट का नेम भेजा है कि वो टेस्ट केस किस नेम से होगा। ठीक है, वो मेरा पेरेंट का नोट किस बेसिकली करके आ रहा है, टेस्ट केस का नेम रख रहा है उस रिपोर्ट के अंदर जाके। ठीक है, वो मैंने काम टेस्ट इनिशियलाइजेशन से पहले टेस्ट इनिशियलाइजेशन में भिजवाया है कि हर टेस्ट के स्टार्ट होने से पहले रिपोर्ट के अंदर एक टेस्ट का नेम क्रिएट करना है यहाँ पे। ठीक है, टेस्ट का नेम क्रिएट करने के बाद अब जाहिर सी बात है कि अब मेरी टेस्ट केस जब एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा, जब रिपोर्ट भी बन जाएगी तो रिपोर्ट
उसको हमने फ्लश भी करवाना है। बेसिकली ये लाइन क्या कर रही है कि एक्सटेंड रिपोर्ट्स को फाइनलाइज कर रही है और रिपोर्ट फाइल को सेव कर रही है इस स्पेसिफिक पाथ पे, जो कि हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया, एक्सटेंड रिपोर्ट डॉट फ्लश। अब जाहिर सी बात है, रिपोर्ट जब मेरी क्रिएट हो रही है तो उसको फिनिश भी तो करना है, ये कहाँ तक उसकी लॉगिंग कंप्लीट करनी है, उसको पूरा फाइनलाइज भी करना है। तो फाइनलाइजेशन वाला काम ये मुझे टेस्ट क्लीनअप पे करवाना है कि हर टेस्ट रन होगा तो उसके एंड में जब वो टेस्ट केस रन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ड्राइवर डॉट क्लोज हो जाएगा, तो दैन उसकी रिपोर्ट भी फाइनलाइज हो जाएगी और दैन उसकी रिपोर्ट फाइनलाइज होने के बाद उस डायरेक्टरी पे सेव हो जाएगी। ये फ्लश का काम है, ठीक है। ये एक्सटेंड रिपोर्ट का एक बेसिकली मेथड है जो रिपोर्ट में सभी चीज़ों को, लॉग डाटा को राइट करता है और रिपोर्ट फाइल को कंप्लीट कर रहा होता है। बेसिकली इसका काम ये है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने एग्जीक्यूशन की तरफ, ठीक है। हम यहाँ पे हम कॉल करवा लेंगे हम लोग एक्स चाइल्ड चाइल्ड नोड की क्रिएट क्रिएट कॉल करवाएंगे। देन उसके अंदर हम पास करेंगे एक्स पेरेंट टेस्ट डॉट क्रिएट नोड। नोड क्रिएट करके आओ, लेकिन उस नोड का नाम क्या होना चाहिए, लॉगिन पेज। ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिकली कर क्या रहा है एक्स चाइल्ड और एक्स पेरेंट डॉट क्रिएट नोड। बेसिकली एक्स पेरेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये एक्सटेंड रिपोर्ट का पेरेंट टेस्ट नोड है जो एक्स पेरेंट है, ठीक है। एक्सटेंड रिपोर्ट का पेरेंट टेस्ट नोड है जो पहले टेस्ट इनिशियलाइजेशन में मेथड में क्रिएट किया गया है, यहाँ पे देखा जाए, ठीक है। टेस्ट इनिशियलाइजेशन में इसको क्रिएट किया गया है। फिर इसके अंदर क्रिएट नोड के अंदर मैंने लॉगिन पेज भिजवाया गया है। लॉगिन पेज के नाम से मैंने ये स्ट्रिंग क्यों भिजवाई है, बेसिकली ये पेरेंट टेस्ट नोड के अंदर जाके एक चाइल्ड नोड टेस्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। उसका नाम क्या होगा, लॉगिन पेज। लॉगिन पेज होगा, ठीक है। जो भी वो चाइल्ड नोड क्रिएट करेगा उसका नाम होगा लॉगिन पेज, ठीक है। और बाकी एक्स चाइल्ड के बारे में बात आती है। एक्स चाइल्ड ये कि चाइल्ड टेस्ट नोड ही है जहाँ लॉगिन पेज से रिलेटेड सारी चीज़ें, जो सारी स्टेप्स हैं और सारे रिजल्ट्स हैं वो लॉग किए जाएंगे इस एक्स चाइल्ड नोड के अंदर, ठीक है। बाकी अगर मैं लॉगिन पेज की बात करूँ, ये लॉगिन पेज का लॉगिन पेज की क्लास है, लॉगिन पेज का मेथड है जिसके अंदर हम लोग स्टेप परफॉर्म करवा रहे हैं और स्टेप्स के साथ साथ हम लोग लॉगिंग भी करवा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, स्टेटस ले रहे हैं और स्टेप डिटेल ले रहे हैं, ठीक है। बाकी जो चाइल्ड टेस्ट नोड है, ये क्या कर रहा है कि ये जब टेस्ट केस एग्जीक्यूशन होगी, जब टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा तो लॉगिन पेज का स्टेप आएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक चाइल्ड टेस्ट नोड क्रिएट होगी, इसके अंदर सारे लॉगिन पेज से रिलेटेड जितने भी स्टेप्स हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, एक्स चाइल्ड टेस्ट इस लॉगिन पेज के अंदर जितने भी स्टेप्स हैं इन सबको लॉग करेगा रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। रिपोर्ट के अंदर लॉग करेगा, इस लाइन का मतलब ये है कि हम एक्सटेंड रिपोर्ट में एक नया सेक्शन बनाते हैं जिसके नाम लॉगिन पेज है, जो कि हमने यही किया है। और ये सेक्शन पेरेंट टेस्ट के अंदर होता है, ठीक है। ये पेरेंट टेस्ट के अंदर हो गया वाला सेक्शन है। और जब हम लॉगिन से रिलेटेड सारी डिटेल्स और सारे रिजल्ट्स को यहाँ इसके अंदर हम लॉक करेंगे इस एक्स चाइल्ड के टेस्ट के नोट के अंदर। ये क्या करेगा, क्या जो लॉगिन पेज के अंदर काम हो रहा है उसकी सारी डिटेल्स और सारी जो स्टेप्स हैं उसको इस नोट के अंदर रिकॉर्ड कर रहा होगा, ठीक है। ये था सिंपल सा मेरा लाइन ऑफ कोड, ठीक है। एक्स चाइल्ड और एक्स पेरेंट, ये एक्स पेरेंट हम लोग ऊपर क्रिएट करवा के आ चुके हैं अपने एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। क्रिएट टेस्ट, टेस्ट के अंदर हमारा टेस्ट नेम जाना चाहिए। टेस्ट नेम में हमने क्या भेजा, लॉगिन का पेज। लॉगिन पेज के नाम से एक नेम क्रिएट हो जाएगा रिपोर्ट के अंदर। एक्स चाइल्ड के अंदर क्या होगा कि जितने भी स्क्रीनशॉट्स ले रहा है, स्क्रीनशॉट्स के साथ स्टेटस ले रहा है और स्टेप डिटेल ले रहा है, और साथ साथ ये स्टेप डिटेल के साथ ये तीनों चीज़ें लॉक कर रहा है, ठीक है। ये सारी जो होंगी सारी चीज़ें एक्स चाइल्ड टेस्ट के नोड के अंदर आ रही होंगी, ठीक है। अब हम उसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ताकि रिपोर्ट क्रिएट होकर सामने आए, तो आप लोग को डिटेल में समझ में आ जाए ये चीज़। ठीक है,
टेस्ट केस मेरा एग्जीक्यूट हो गया है फाइनली और पास भी हो गया। और हम देख लेते हैं एक्सटेंड रिपोर्ट में जाके। अच्छा, इसने क्या किया, बाहरी स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, लगता है इसको सही से पाथ नहीं मिला स्क्रीनशॉट जहाँ पे सारा सेव करने। अब हम देख लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट किस तरह की क्रिएट हुई है। ठीक है, मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ये हमारी रिपोर्ट क्रिएट हो गई फाइनली एक्सटेंड की। मैंने आपसे जैसे डिस्कस किया था, वो जो एक्स पेरेंट के अंदर लॉगिन पेज बेसिकली क्या कर रहा है, ये हमारी पेरेंट नोट थी। अगर मैं चाइल्ड नोट की बात करूँ, चाइल्ड नोट में क्या हो रहा था, तीन चीज़ें जा रही थी हमारे पास, स्टेटस और स्टेप डिटेल्स और स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, चाइल्ड नोट क्या कर रहा था, मेरा लॉगिन कर रहा था हर स्टेप्स की। सो अगर मुझे सब चाइल्ड भी बनाना है तो उसके अंदर मैं सब चाइल्ड नोड भी बना के इसके अंदर फर्दर और भी हायरार्की बना सकता हूँ। ठीक है, सो इसमें क्या हो रहा है, हमने बात की थी हमारे स्क्रीनशॉट्स की, इसने स्क्रीनशॉट्स लेके रख लिए, इसने फोल्डर में नहीं लिए, तो ज़रा मैं इस फोल्डर में से दोबारा मैं अगेन पाथ दे के सेव करवा लेता हूँ। ठीक है, अभी फोल्डर में सेव कर देगा सारे स्क्रीनशॉट्स को। सेकंड मैं ये कह रहा था, हाँ मैं रिपोर्ट की डिस्कशन कर रहा था आपसे, जो रिपोर्ट जनरेट होके आई है। इसने देखा क्या किया, पहले लॉगिन किया, लॉगिन के बाद इसने और यूआरएल ओपन किया, यूआरएल ओपन होने के बाद इसने स्क्रीनशॉट लिया, एंटर यूआरएल जो मैंने यहाँ पे भिजवाया था कोड में, दिखा देता हूँ आपको कोड में मैं। फिर स्क्रीनशॉट लिया था, एंटर यूआरएल और स्टेटस को पास किया था, देन एंटर यूज़र नेम एंड एंटर पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ठीक है, तो इसने यही किया यहाँ पे, एंटर यूज़र नेम, एंटर पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन। यहाँ पे इसने यूज़र नेम भी एंटर कर दिया, पासवर्ड भी, देन लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आया था, इसने इसका भी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे सेव कर दिया। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब मुझे देखना है कि मेरे टेस्ट केस जो भी ऑटोमेट हुआ है उसके अंदर जितने भी स्टेप्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए हैं, तो हर स्टेप्स की मेरे को डिटेल में एक लॉग आ गई कि जो भी स्टेप्स मेरे एग्जीक्यूट हुए हैं, तो हर स्टेप पर उसने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और पता चल गया कि मेरे कल को कोई भी स्टेप फेल होता है तो वो कौन से स्टेप पे हुआ है, उस स्टेप पे क्या इशू आया, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फेल भी लॉक करवा सकता हूँ जो ये फेल स्टेप्स हैं। सो ये हमारी एक्सटेंड रिपोर्ट्स हैं। तो एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर हम बेसिकली लॉगिन करवा रहे होते हैं अपने टेस्ट केस की स्क्रिप्ट्स को, ताकि हमें क्लियरली पता चल जाए कि हमारे टेस्ट केस के अंदर एक्चुअल में स्टेप्स किस तरह परफॉर्म हो रहे हैं और स्टेप पे क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ताकि मैं डिटेल में इसकी लॉगिन को देख सकूँ। थैंक यू, आज तक के बस इतना ही। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग CI/CD कवर करेंगे विद जेनकिंस।